नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स पर मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं त्रिपुरा रहस्य के विषय के ज्ञान खंड के विषय में। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मैं त्रिपुरा रहस्य महात्मा खंड के विषय में बताया था। आज हम इसका ज्ञान खंड के विषय में बताएंगे। इस ज्ञान खंड में क्या क्या हमें पढ़ना होता है, क्या क्या इसमें चीज़ें मौजूद हैं। दोस्तों, सबसे पहले त्रिपुरा रहस्य को जानें। त्रिपुरा रहस्य त्रिपुरा सुंदरी के विषय में और भगवान ज्ञान के विषय में बहुत सारी बातें इसमें इस पुस्तक में दी हुई हैं। इस पुस्तक के जो प्रणेता हैं महर्षि हरितायन जो है, उनके द्वारा ये लिखी गई है और परशुराम और भगवान दत्तात्रेय के संवाद को इसमें बताया गया है। इसमें तीन खंडों में ये जनरली हमको मिलती है। पहले आपका महात्मा खंड, दूसरा चर्चा खंड, तीसरा ज्ञान खंड। तो महात्मा खंड में आपको दिखा चुका हूँ। चर्चा खंड मेरे पास अभी मौजूद नहीं है। मैंने अभी जस्ट जो है ज्ञान खंड मंगवाया है। ज्ञान खंड में काफ़ी कुछ अपन को वर्णन मिलता है। और इसमें ज्ञान खंड में चर्चा अपने जो महात्मा खंड था उसमें लगभग 6687 श्लोक थे और आपके करीबन, और इसमें ज्ञान खंड में आपके 22 अध्याय और आपके 2163 श्लोक इसमें मौजूद हैं। तो ये इन सब संकलन मिलके ये पूरा आपका ये ज्ञान खंड बनता है। स्वाभाविक है, ज्ञान की बात कही गई है। महात्मा खंड महात्मा की बात की गई। तो पहले त्रिपुरा सुंदरी का महात्मा क्या है, ज्ञान का महात्मा क्या है, हर चीज़ के महात्मा और इसके बारे में यहाँ पे बहुत सारी वर्णन कथाओं के माध्यम से बताया गया है। इसमें कथाओं के माध्यम से और भी बहुत सारी बातें जो पुराणों से जुड़ती हैं और भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम जी को बहुत सारी वार्तालाप के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान इसमें दिया हुआ है। अद्वैतवाद का सिद्धांत हो, चाहे वो कोई भी दर्शन हो, इसके विषय में हर चीज़ के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। जो इसके लिए लिखा भी हुआ है, जैसे कि ज्ञान खंड त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ मूल विचारणीय विषय है। पश्चात परशुराम जी के मूल जिज्ञासा यही है कि मानवीय प्रज्ञा क्या है, गुरु के दत्तात्रेय कथन का सार है। मानव में जो ज्ञान शक्ति है इस विषय मुक्त हो प्रज्ञा बन जाती है। विषय का अभाव में ज्ञान स्वयं को जानता है, स्वयं के द्वारा स्वयं का ज्ञान प्रज्ञा। इस बोध में ना कोई ज्ञाता होता है ना कोई ज्ञेय होता है, केवल ज्ञान की ही शुद्धि शक्ति जो शेष रह जाती है। स्वयं का प्रकाशित होना प्रज्ञा है। ज्ञान का स्वयं ही अपने आप पर लौट आना ही प्रज्ञा है। और यही मनुष्य की चेतना की सबसे बड़ी क्रांति है। और क्रांति में जो मनुष्य संबंधित होता है वह जीवन के प्रयोजन और अर्थव्यता के उसके समझ उद्घाटन होता है। यह क्रांति त्रिपुरा रहस्य के अनुसार परम तत्व केवल शुद्ध चैतन्य है। वह सर्वत्र व्याप्त और हर प्रकार की मर्यादा से रहित है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि बहुत सारी बातें इसमें दी हुई हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ज्ञान खंड के विषय में की किताब को डिस्प्ले पर भी दिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों को मेरे इस तरह कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्ञान खंड को हम डिस्प्ले पर दिखाते हैं, उसके बाद ही हम आगे विषय पे चर्चा करेंगे। तो चलिए डिस्प्ले पे चलते हैं। दोस्तों, ये है ज्ञान खंड। आपके मूल संस्कृति विमला हिंदी प्रकाशित है। ये आचार्य जगदीश चंद्र मिश्र की किताब है और हरितायन प्रकाशित है। ये किताब जो है आपके चौखंबा भारतीय प्रकाशन से प्रकाशित हुई है जगदीश चंद्र मिश्र के द्वारा। और इसकी जो कीमत बताई जाती है वो 600 रुपये इसकी कीमत है, वो आप देख सकते हैं। बाकी इस किताब के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो देखिए, इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। किताब बहुत ज्ञान की किताब है। इसमें शक्ति, मैथुन, आखिर, मांस, मदिरा, इन विषयों में पे भी एक जो कहाँ से इन सब को छोड़ा जाए, उन सब चीज़ों के विषय में भी इसके बारे में बहुत सारी बातें इसमें महादेवी के विषय में दी हुई हैं। आप आगे जाएंगे तो इसके इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इसका जो मैं इंडेक्स आपको दिखा देता हूँ। इसका जो इंडेक्स है, जैसे कि इसका इंडेक्स दिया हुआ है परशुराम की जिज्ञासा, गुरु पशुपति परशुराम जी की के हेमचूर्ण प्रबोध, हेमचूर्ण के अविश्वास, हेमलता के चंद्रता विश्वास, इसके विषय में यहाँ शिव लोक का वर्णन देखिए इसमें आता है। जैसे अष्टावक्र का वर्ता, राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद के विषय में देखो, पुराणों से ली हुई हर कथा में देखते हैं। त्रिपुरा देवी के प्रकट होना, उपदेश देना, वर्तमान वस्तु नाम समाधान सारांश, इसके विषय में दिया हुआ है। काफ़ी ज्ञान की किताब है ये। इसको एक बार हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। कोई दत्तात्रेय भगवान की कोई भी पुस्तक हो, जनरली अवेलेबल रहती नहीं है, लेकिन इस पुस्तक को आपको पढ़ना चाहिए। तो ये ज्ञान खंड है, आप इसको जरूर पढ़िए। मैं आपको इससे ये आशा करता हूँ, इस किताब को मंगवाइए, पढ़िए।
तो दोस्तों देखा ज्ञान खंड, मैंने आपको इस पुस्तक के विषय में काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बताई हैं और आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इसके विषय में मालूम भी हैं। तो दोस्तों इस बुक का जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप इस पुस्तक को मंगवाएँ और एक बार इस पुस्तक का पूरा अध्ययन करें, क्योंकि ये पुस्तक अपने आप में एक व्यापक पुस्तक है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की नोटिफ़िकेशन आपको मेरे चैनल पर मिलते रहें और मैं कई तरह की बुक्स के विषय में आपको बताऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं कौन-कौन सी बुक्स और कौन-कौन से पुराणों, कौन-कौन से अपने आप में सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई बुक्सों को के विषय में आपको बताऊँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत जल्दी, बहुत समय बाद आपके पास फिर कुछ ना कुछ आपके अपनी सनातन संस्कृति की बुक्सों को, किताबों को लेके आपके सामने आता हूँ। तब तक दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।